Hello friends, welcome to this lecture series on microprocessor 8085 और इस लेक्चर में हम 8085 की प्रोग्रामिंग या उसकी कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका ये जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है उसमें आपको 8 बिट नंबर को ऐड करना है। तो इस लेक्चर में हम आपको सिमुलेटर के थ्रू प्रोग्राम का एडिशन करके दिखाएंगे कि प्रोग्राम ऐड हो जाता है, कैसे ऐड होता है और फिर क्या रिजल्ट आता है, फ्लैग कंटेंट्स जो होते हैं वो कैसे मॉडिफाई हो जाते हैं। तो हम 8 बिट नंबर का एडिशन करेंगे और इस नंबर को दो प्रोग्राम के थ्रू ऐड करके सिमुलेटर पे एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट आपका दो नंबर है, एक 43H है, H का मतलब ये हेक्साडेसिमल है, और एक ये 12H है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब भी 2 बिट का नंबर ऐड करना है तो आपको समवेयर उसको स्टोर करना पड़ेगा पहले नंबर। तो इसी तरह इसलिए हमने दो नंबर को स्टोर किया है। तो एक नंबर को एक्यूमुलेटर में स्टोर कर लेंगे तो उसके लिए कमांड होती है MVI A43H। तो इस कमांड के बाद जो 43H आपका जो ये डेटा है वो एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको दो डेटा को स्टोर करना है तो MVI-B कमांड है, ये आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो 12H आपका डेटा है, ये वाला जो 12H डेटा है वो आपका B में जाके स्टोर हो गया है। ठीक है, तो फिर और एक का कमांड होती है ऐड बी कमांड का क्या मतलब होता है कि जो B का कंटेंट है वो A में ऐड हो जाए और रिजल्ट जो है वो A में ही स्टोर हो जाए। और ये हॉल्ट जो कमांड होती है ये प्रोग्राम को रोकने के लिए कि इसके आगे एग्जीक्यूशन ना हो, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जब A में 43H लिया है तो हम यहाँ पे उसको बाइनरी फॉर्म में देखते हैं 43 को कैसे लिखा जाएगा। 4 को 0100 लिख दिया जाएगा और 3 को 0010। तो हेक्साडेसिमल में ये 43 हो गया। इसी तरह से B में जो 12 डेटा है तो 12 को 1 को 0001 लिखेंगे और 2 को 0010 लिखेंगे 12। तो इसी तरह से जब एडिशन हो जाएगा तो हेक्साडेसिमल में यहाँ पे 55 आ जाएगा। आप यहाँ पे भी करके देख सकते हैं, 1 आ गया, 1 और 1 0 कैरी गया 1, अगेन यहाँ पे 0, फिर ये 1 0 1 0, यहाँ पे ये आ गया। तो हम फ्लैग का स्टेटस देख लेते हैं। ये साइन फ्लैग होता है, तो ये जो आपके एक्यूमुलेटर की जो D7 वाली बिट होती है यही साइन फ्लैग में आ जाती है। तो ये 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और ये Z फ्लैग है, Z फ्लैग जब ऑल एक्यूमुलेटर में ऑल 0 आ जाता है तब ये 1 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑल 0 तो है नहीं तो यहाँ पे ये 0 रहेगा। ऑक्सिलरी कैरी मतलब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से फिफ्थ में जो कैरी अगर जनरेट होती है तब ऑक्सिलरी फ्लैग सेट होता है। तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ के थ्रू कोई कैरी जनरेट हो नहीं रही है तो यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी 0 होगा। पैरिटी फ्लैग का क्या मतलब कि अगर नंबर ऑफ वंस रिजल्ट में इवन है तो 1 हो जाता है। तो नंबर ऑफ वंस को आप काउंट करो तो 1 2 3 4 ये इवन नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी यहाँ पे सेट हो गई। और कैरी फ्लैग यहाँ पे आपका 0 रहेगा, तो कैरी जनरेट नहीं हो रही तो कैरी आपका 0 है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है दो 8 बिट नंबर को ऐड करने का। अब हम इसको सिमुलेटर के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र पे आप जा सकते हैं। तो मेरे पास ये सिमुलेटर है, ये ऑनलाइन सिमुलेटर है, ये sim8085.com ये जो वेबसाइट है इस पे आप काफ़ी इजीली सिमुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप जो अपने कोड को असेंबली लैंग्वेज में आप इंटर कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपको कोड को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके इंटर करना पड़ सकता है, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज में आप कोडिंग कर सकते हो। ये वाली जो आपको विंडो दिख रही है आप इसमें अपना कोड को इंटर कर सकते हो। यहाँ पे ये मेमोरी की लोकेशन सारी दिखाई गई है जो आप 8085 में हमने पढ़ा है। 2⁻16 मतलब 64 के मेमोरी लोकेशंस होती हैं और हर एक मेमोरी लोकेशन में 8 बिट डेटा स्टोर होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ये मेमोरी लोकेशन है 000, ये 3 डिजिट यहाँ पे 4 डिजिट यहाँ पे। ठीक है,
तो ये मिलके आपके 4 हेक्साडेसिमल डिजिट जो हैं उससे आप मेमोरी लोकेशन बनाते हो। हर एक मेमोरी लोकेशन पे 8 बिट डेटा आपका स्टोर है। हेक्साडेसिमल में ये 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे सारे फ्लैग्स को शो कर दिया गया है, ये रजिस्टर को शो कर दिया गया है। तो अब हम अपना प्रोग्राम इंटर करके देखते हैं। तो हमारा पहली लाइन थी ये MVI A43H। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं MVI A43H, हमने एग्जीक्यूट कर दिया। और आपका यहाँ पे फिर सेकंड लाइन है MVI B12H, सेकंड लाइन MVI B, 12H, ये इंटर कर दिया। देन हमको ऐड भी करना है, ADD B एक कमांड होती है। और फिर लास्ट वाला स्टेप है हॉल्ट, हॉल्ट कर दिया। ये हमारा प्रोग्राम इंटर कर दिया। प्रोग्राम को हमको असेंबल करना है। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पे असेंबल एंड लोड द प्रोग्राम। तो आप यहाँ पे असेंबल हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे लिख के आ गया योर कोड हैज बीन कंपाइल्ड टू द मेमोरी, कंपाइल्ड एंड लोडेड टू द मेमोरी लोकेशन। तो ये कंपाइल्ड हो गया है, मेमोरी लोकेशन में लोड हो गया। यहाँ पे आप असेंबलर का आउटपुट आप देख सकते हो, ये जो है हेक्साडेसिमल में असेंबलर का ये आउटपुट है, एग्जीक्यूट होगा। तो अब आपने लोड कर दिया, अब आपको इसको रन करना होगा। तो यहाँ से रन द प्रोग्राम आप रन कर दिए, आपने तुरंत रन जैसे कर दिया। फिर आपको आपका आंसर देखना, आपका आंसर क्या आएगा, ये एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर का डेटा यहाँ पे आ गया 55 है, ठीक है। ये एक्यूमुलेटर है, PSW मतलब फ्लैग होता है, एक्यूमुलेटर और फ्लैग का कंबाइंड ये। लेकिन आपको जो हायर ऑर्डर बिट देखनी है एक्यूमुलेटर, ये A का मतलब ये हायर ऑर्डर बिट है। तो ये A में आपका 55 आ गया डेटा यहाँ पे। यहाँ पे भी आप क्लियरली आप ये देख रहे हो कि आपका A में 55 आंसर आना चाहिए था। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। और B में आप देखोगे कि B में 12 है, ठीक है। B में 12, क्योंकि B में 12 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो हमने ऑलरेडी जब पढ़ा था, जब ऐड B है तो B का कंटेंट A में ऐड हो जाएगा और B का डेटा एज इट इज रिमेन रहेगा। तो ये वाली चीज़ भी आपकी वेरीफाई होगी कि B का कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब नाउ आप फ्लैग देखोगे, कोई भी फ्लैग सेट नहीं है, सिर्फ पैरिटी सेट है। आपने यहाँ पे भी देखा था कि सिर्फ यहाँ पे पैरिटी ही सेट है, बाकी सारे जीरो हैं। तो सेम रिजल्ट आपका यहाँ पे भी आ रहा है कि आपका यहाँ पे पैरिटी सेट हो गया है, बाकी सारे जो चीज़ें, बाकी सारे जो फ्लैग्स हैं वो रीसेट ही है। तो ये आपका हर तरह से ये प्रोग्राम आपका वेरीफाई हो गया है, ओके। तो ये तो एक मेथड था प्रोग्राम इसका एडिशन करने का। तो अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि कैसे, नेक्स्ट मेथड क्या है कि एडिशन करने का। तो जैसे 2 नंबर को आपको ऐड करना है, तो एक नंबर को एक्यूमुलेटर में आप लोड कर दीजिए और दूसरी एक कमांड होती है ADI 62 है, ADI। तो ADI से ऐड इमीडिएटली आप डायरेक्ट जो डेटा है वो डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में ऐड कर सकते हो। तो इससे आप प्रीवियस में आपको ये 4 लाइन का प्रोग्राम है, 4 लाइन्स का, यहाँ पे आपका 3 लाइन में ही प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो A में अगर आपने AC डाल दिया है हेक्साडेसिमल में, तो AC का बाइनरी फॉर्मेट, A का मतलब 10 होता है तो 1010 हो गया, C का मतलब 12 होता है तो 1100, 62H ये 62 हो गया, 0110 और 20010। तो आप इसका एडिशन करेंगे तो कैरी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 और ये E में E आ गया है, ठीक है। अब आप इसका फ्लैग चेक करके देख सकते हो कि फ्लैग्स में क्या क्या आया है। तो ये वाली जो बिट होती है लास्ट वाली D7 वाली बिट एक्यूमुलेटर की, वो साइन फ्लैग रिप्रेजेंट करती है, तो वो यहाँ पे 0 आ गया है, ठीक है। ये वाली जो लास्ट ये है एक्यूमुलेटर का कंटेंट आपका, ठीक है। यहाँ से इतना एक्यूमुलेटर का कंटेंट है। ये D0 बिट है, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, ठीक है। तो ये जो 7th वाली जो बिट होती है वही साइन बिट बताती है। तो वो सेम जो 7th वाली बिट का जो कंटेंट है वही साइन फ्लैग में आ जाता है, ठीक है। और 0 में अगर पूरा एक्यूमुलेटर का कंटेंट 0 होता तभी ये सेट होता, नहीं तो अदरवाइज ये 0 ही रहता है, तो ये 0 रहेगा। और अगर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ से 5th वाली बिट्स में अगर कैरी जनरेट होता है तभी यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी सेट होता है, लेकिन वो तो यहाँ पे हुआ नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 0 डेटा रहा। और इवन पैरिटी तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 1 है, तो इसलिए ये 0 ही रह जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको कैरी जनरेट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कैरी फ्लैग, यहाँ पे फ्लैग यहाँ पे सेट हो गया है। तो अब आपको यही सेम प्रोग्राम सिमुलेटर पे जाके चेक करना पड़ेगा।
ठीक है। सो सिमुलेटर पे हम लिख देते हैं MVI, यहाँ पे इसको हम रब कर देते हैं। हमने क्या दिया था, ACH ले लिया, और फिर हमने ADI, यहाँ पे मेरा डेटा था 62H, ठीक है। तो यहाँ पे 62H लिख दिया, 3 लाइन का प्रोग्राम है। अब इसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि रजिस्टर और फ्लैग को और रीसेट कर सकते हैं, सब चीज़ रीसेट कर दो 0 0 पे मेमोरी, ठीक है। और ये प्रोग्राम आपका एंटर हो गया है। अब आप यहाँ पे असेंबल एंड लोड कर दिया, आपका लोड हो गया, यहाँ पे असेंबलर का आउटपुट भी आ गया। अब आप यहाँ से रन कर दो। जैसे आपने प्रोग्राम रन किया, आप तुरंत यहाँ पे देखो एक्यूमुलेटर में 0E आ गया, ओके। और यही चीज़ हम यहाँ पे भी एक्यूमुलेटर में ये 0E हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी वेरीफाई हो गई। और नेक्स्ट चीज़ हमको वेरीफाई करना है कि हमारे फ्लैग्स में से कोई भी फ्लैग में सिर्फ कैरी फ्लैग सेट है। सेम चीज़ यहाँ पे है, सिर्फ कैरी फ्लैग सेट है। तो ये सारी चीज़ आपने वेरीफाई कर लिया, आपका कैरी फ्लैग भी सेट है और आपका जो आंसर है 0E ये भी आ गया। तो इसलिए आपका ये वाला भी जो है प्रोग्राम, ये आपका वेरीफाई हो गया है सिमुलेटर पे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल 2 में कोई और प्रोग्राम देखेंगे। थैंक यू।